हेलो गाइस, आपका स्वागत है एसएससी लवर्स कानपुर वाला में। आप लोग जानते हैं कल एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ। तो कल हमारे शिव भाई का एग्जाम था और भाई ने एग्जाम दिया। तो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई को एग्जाम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एग्जाम कैसा रहा, इस बार एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। तो शिव भाई आज दोस्तों को बताइए कि कल का एग्जाम आपका कैसा रहा। थैंक यू हर्ष भाई। सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो क्या है कि कल मेंस का एग्जाम था, पहली बात तो। और जो लेवल इसके पहले दो मेंस के एग्जाम है उनसे लेवल काफी अच्छा था। जैसे बात करते हैं मैथ और रीजनिंग में, तो आई थिंक सब बच्चे जो प्री क्वालिफाई करके जाते हैं तो उनका ऑब्वियसली अच्छा ही गया होगा। जीएस की बात करते हैं तो जीएस में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें हम लोगों को नहीं देखने को मिली। जैसे हम सपोज एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनेंगे या हिस्ट्री से बनेंगे या स्टैटिक से बनेंगे, बट वो चीजें देखने को नहीं मिली। ज्यादा पोर्शन उन्होंने साइंस को कवर किया। तो आप ये बताइएगा कि वन लाइनर ज्यादा थे या उसमें मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह पूछे जाते हैं या स्टेटमेंट नहीं क्वेश्चन नहीं, पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम लोगों का जोन नहीं अटैच किया। जैसे केमिस्ट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ सन वाले क्वेश्चन थे। अब एग्जैक्ट किसी को सन इतने नहीं याद रहते हैं कि 1801 में किसको क्या मिला, और एक शायद एक क्वेश्चन पॉलिटी से। उसको थोड़ा अच्छे से देख के जाना, फिर तो एसएससी का लेवल जीएस के बारे में जानते हैं। हाँ, कंप्यूटर भी काफी अच्छी थी। अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिक समझ के मत जाना कि जैसे कोई पीडीएफ तैयार कर लेंगे और चीजें हो जाएंगी। तो एक बार और अच्छे से गो थ्रू हो जाना। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि थोड़ा सा इंग्लिश के पोर्शन में भी चेंजमेंट हुआ है। तो क्लोज और पैसेज का कितना क्लोज रहा और कितने पैसेज आए। देखो, अच्छी बात ये लगी है कि इंग्लिश का लेवल तो ऑब्वियसली एसएससी का नॉर्मल ही रहा है, जैसा कल भी देखा है। बट एक दो इडियम्स थे वो ज्यादा अच्छे लेवल के थे। और जो क्लोज का सीन क्या किया है कि लास्ट के दो क्लोजों में सिर्फ दो दो क्वेश्चन पूछ लिए, बट कहीं ना कहीं वो क्लोज का लेवल पैटर्न तो बढ़ा दिया ना। एक क्लोज के 5 क्वेश्चन और दो क्लोज दो दो क्वेश्चन, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग लेते। लेकिन उनका पैटर्न ही ऐसा बनाने का होता है कि आप जीएस और कहीं ना जीएस और इंग्लिश को 1 घंटे के अंदर प्रॉपर सॉल्व कर लें, तो टाइम वो मेंटेन करके ही देते हैं। अगर वो कैब के बारे में बात करें तो वो कैब क्या प्रीवियस ईयर रही या कुछ न्यू देखने को मिला। नहीं, एक ईडियम मुझे न्यू देखने को मिला है, बाकी एक इनहेरेंट करके था, उसके ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहे थे, वो पैसेज से पूछा गया था, सिनोनिम्स था। ठीक है। और बाकी पुराना था, एक जैसे गॉज का आपका सही स्पेलिंग पूछ ली गई थी, जी यू जी मिस करके, में पूछा गया मिस था। स्पेड में तो पूछा गया था। जीएस में मतलब किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस में अगर भाई बात करें तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा, और वो भी 12th लेवल की है। समझो, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि डीएनए, जैसे किसी के बच्चे का पता नहीं पता चलता है ना कि किस डीएनए के थ्रू पता चलता है कि ये उसका पिता है या मम्मा है पापा है, तो वो उस क्रोमोसोम को पर्टिकुलर पूछ लिया। ये क्रोमोसोम 18 था कि 9 है कि 10 है। तो कुछ ना कुछ डीप जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मतलब बात है। डीपली क्वेश्चन। हाँ, डीप जा रहे हैं अगर केमिस्ट्री, और हम लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे थे। हो सकता है हमें स्टैटिक से क्वेश्चन बना दे, हो सकता है कि हमें हिस्ट्री का कोई कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि इस बार बच्चों को टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को हाँ, मिली। ये बहुत अच्छा क्योंकि टॉपिक है। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि वो 2000 की स्ट्रोक्स देगी। हम्म। तो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे पहले होता था कि 2000 कीवर्ड्स आ जाते थे, वो कंप्लीट कर लेता था तो कॉन्फिडेंस हो जाता था। हम्म। लेकिन इस बार शायद की स्ट्रोक्स ज्यादा आ रहे हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और हमें लगता है कि आप लोगों को बताएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइपिंग में ये देखने को मिल रही है कि 2000 से काफी लंबा पैसेज है, वो 15,000 की डिस्क्रिप्शन का हो, वट एवर। तो वहां पर रिक्टेंगल टाइप का खुल रहा है ओपन में। तो सपोज तुमने लास्ट लेटर कुछ भी मान लिखा, जैसे कम्युनिटी लिखा है, अब वाई की एंडिंग है। अब वाई की एंडिंग के बाद जब तुम सोच रहे हो कर्सर को ले जाकर के आगे अब बढ़े करने के लिए, तो टाइमर तो चल ही रहा है आपका। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ढूंढने में ही टाइम लग रहा है इतना। एक तो स्पीड मेंटेन करनी है, एक तो ढूंढना है। तो सबसे अच्छा काम ये करना, आप लोगों की अगर स्पीड है, अब मेंस में बैठने जा रहे हो तो ऑब्वियसली टाइपिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए होगे। तो आप लोग करते रहना अकॉर्डिंग टू, जितना ज्यादा हो जाएगा। और मुझे लगता है एसएससी वैसे ही काउंट करेगी, स्टार्टिंग के 2000 देखेगी। बाकी एसएससी क्या अच्छा, करती है। बच्चों के उनमें ये भी डाउट आ रहे हैं, वीडियो में काफी कमेंट आ रहे हैं कि जो एरर वगैरह काउंट होगी तो स्टार्टिंग के 2000 वर्ड में काउंट होगी या हम लोग कैसे ओवरऑल काउंट होगी। टोटल से होगी। तो अब लगता है जैसे इतना लंबा पैसेज देने के बाद यही सोचा जा सकता है कि शायद 2000, स्टार्टिंग के 2000 में ही देखेंगे, क्योंकि और कोई बेस भी तो नहीं है। अब बच्चा तो टाइप करते जा रहा है, उसे थोड़ा एक आइडिया है कि एग्जैक्ट 2000 हो गए कि नहीं हो गए हैं।
तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 2000 देखना चाहिए, बाकी क्या करती है एसएससी वो तो अच्छा, डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे शायद सबमिट होने के बाद की स्टॉक शो कर देता हाँ हाँ, सबमिट होने के बाद की शो कर देता है, बट डर तो इसी बात का है कि अब स्पीड भी मेंटेन करनी है, स्पीड के चक्कर में गलतियां तो ऑब्वियसली होंगी ना। तो सबसे पहला प्लान करना, मुझे 2000 का एक आइडिया और स्टार्टिंग का टाइम लेकर के 15 मिनट में प्रॉपर कर लेना। फिर जो भी 2-4 मिनट मिले, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं ज्यादा कर सकता हूँ तो कर लेना, उसका कोई इशू नहीं होगा। और आपका कीबोर्ड कैसा रहा? कीबोर्ड वगैरह में तो कोई दिक्कत देखो नहीं? मेरा तो ऑब्वियसली सही था, गॉड ग्रेस, बट बहुत बच्चों का खराब भी रहा है, कुछ के चेंज भी करना पड़ा है, ठीक है। तो वो सब अपना देख लेना। और हाँ, जो ब्रेक मिलता है 5 मिनट का और 10 मिनट का प्रैक्टिस के लिए मिलता है, तो उसी ड्यूरिंग आप चेंज कर लेना। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फिर वो चेंज करने नहीं देते हैं। मतलब प्रैक्टिस में आप अच्छे से सभी की हाँ चेक कर सभी लीजिएगा। जो नॉट वर्किंग कीज होंगी वो तुरंत आप बोल के न्यूज़लेटर से चेंज करा कि सकते आपका हैं। कीबोर्ड प्रॉपर वर्क करना चाहिए। हाँ, आपका कीबोर्ड प्रॉपर वर्क करना चाहिए। और हमारे दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे कि जो आपने प्रॉब्लम फेस की हो और कल एग्जाम और एसएससी का, तो वो बच्चे वो प्रॉब्लम ना फेस करें और अच्छे से अपना एग्जाम करें। सबसे पहले भैया आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से जाओ, टेंशन लो नहीं। बस वही वाली बात है, टाइपिंग अच्छे से प्रिपेयर किए होगे तो बेस्ट करके आओगे और हो ही जाएगी आपसे। बट कहीं ना कहीं बस जो थोड़ा सा हम लोगों को अचानक से फेस करना पड़ा, वो आप लोगों को ना फेस करना पड़े, बस यही चाहते हैं। और बाकी एग्जाम तो अच्छे से थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में ध्यान दें। हाँ, टाइपिंग में ध्यान देने का मतलब है कि आप बस बैठ के टाइपिंग करते जाना, अगर प्रैक्टिस है तो सोचना मत। और आपको एक आइडिया तो मिल ही जाता है ना टाइप करने वाले को कि हम कितने कर रहे हैं। आराम से आपके 2000 के आसपास हो जाए तो शांत हो जाओ, नहीं तो टाइपिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो वर्ड जब टाइप कर रहे होते हैं तो वो वर्ड बोल्ड उसमें आता है, हाईलाइटेड होके आता है, फिर ऐसे नॉर्मल? नहीं नहीं, आता तो नॉर्मल है, बट इस चीज का ऐसा ध्यान रखना कि कॉमा हो गया या फिर आपको कैपिटल लेटर बनाना है, इस पे एसएससी काम कर रही है। कि आप कोई सपोज लिखना ही है एसएससी तो कैपिटल एस है, फिर एक जाके कम्युनिटी लिखना तो फिर सी कर दिया, फिर और कोई यूनिवर्सिटी लिखना तो यू कैपिटल, तो बार बार कहीं ना कहीं तो उसको शिफ्ट से दबाओ या कैप्स लॉक करके दबाओ, वो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसे। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस इतना है कि आपका पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है, आपकी हाँ। स्पीड है तो आपको करते जाना है। एग्जैक्टली। जैसे कुछ दोस्तों का ये सवाल थे कि कुछ मतलब लोगों ने बताया कि उनकी कंप्यूटर बंद हो रहे थे, नहीं हुआ है भैया। एग्जाम के टाइम पे कंप्यूटर बंद हो गया या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे आपके? तो भैया जो वहां पर तुम लोगों को चार्ट मिलेगा इंस्ट्रक्शंस के लिए, वहां पर मेंशन होता है, अगर इन केस आपका कंप्यूटर बंद होता है ड्यूरिंग टाइपिंग तो आपको प्रॉपर सेकंड टाइम मिलेगा उस चीज को करने के लिए, है ना। मतलब अगर प्रॉब्लम बीच में हो जाती है तो आपको बहुत घबराने की जरूरत हाँ नहीं है। हाँ, आराम से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।